Assalamu alaikum with class. It's unit number 4, problem solving, and we are discussing part 4 of question number 4, that is, what are the advantages of drawing flow chart. Answer is on page number 93. So, answer starts from here. The following are some benefits of flow charts. Number 1 is it helps in understanding the logic of the problem solving process. ये जो है फ्लो चार्ट हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस की लॉजिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप एक अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाएंगे और उस माइंड मैप को फॉलो करते हुए आप उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे. तो उस माइंड मैप को पेपर के ऊपर उतारने के को कहते हैं फ्लो चार्ट. ठीक है, आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसमें आप एक लॉजिक शो हो रही होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस की, जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं प्रॉब्लम का. इट गिव्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम सोल्यूशन. Flow chart is the pictorial representation. What is actually pictorial? Pictorial is the diagrammatic, or you can say पिक्चर की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो वो हमारे पास कहलाती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है. और फ्लो चार्ट हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है प्रॉब्लम के सोल्यूशन के प्रोसेस में. हमारे पास जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में प्रोसेसेस यूज़ हो रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉन एज फ्लो चार्ट. इट शोज़ द फ्लो प्रोसेसेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर. हमारे पास फ्लो चार्ट में तमाम जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो हमारे पास एक सीक्वेंस में हो रहे होते हैं. स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप हो रहा होता है, हर जो है प्रोसेस हो रहा होता है. तो इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फ़्लो चार्ट की, लेकिन ये आपके उस आंसर में इंक्लूडेड नहीं है. फ़्लो चार्ट टू मेक टी. अगर आप टी बनाना चाह रहे हैं तो उसका फ़्लो चार्ट किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आपने एक माइंड मैप बनाया, सोचा कि किस तरह टी को बनाया जा सकता है. तो उसको सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि स्टार्ट करने का. स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट बटन बन गया. नेक्स्ट इज़ पोर वाटर. आपने पानी डाला, बॉयल वाटर. अब ये हमारे पास बॉयल वाटर, ये एक प्रोसेस है, इसको इस जो है सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट कराया गया है. तो प्रोसेस जो है वो पानी को बॉयल करना एक प्रोसेस है. एंड ऐड टी लीव्स इन द केटल. ये हमारे पास इनपुट प्रोवाइडेड है. लेट द टी लीव्स टू बॉयल. हमने उन्हें बॉयल कर लिया. पोर टी इनटू कप. उन्हें कप में डाला. देन ऐड मिल्क, ऐड शुगर इफ़ नीडेड. अब यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक डिसीजन हो रहा है कि आपको शुगर चाहिए या नहीं चाहिए. इफ़ येस, Y stands for yes and N stands for no. Is sugar needed? क्या शुगर चाहिए? तो yes अगर होगा तो add sugar और उसे stir हिला देंगे. अगर नहीं तो tea is ready. Then stop. हमारा जो process है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट. और इसको अगर हम देखें तो हर स्टेप जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो चल रहा है. हर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसकी सीक्वेंस में आ रहा है. ये नहीं आप कर सकते कि आप शुगर सबसे पहले ऐड कर लें और पोर वाटर बाद में. तो जो है ये एक सीक्वेंशियल मैनर में फ़्लो चार्ट बनाया जाता है. नेक्स्ट पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिसीजन सिंबल. आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 94. So what is decision symbol? Decision symbol is used to show decision process in a flow chart. जब भी आपने फ्लो चार्ट में कोई डिसीजन लेना होता है कि आया कि ये होगा या ये, तो ये हमारे पास जो है वो डिसीजन सिंबल यूज़ किया जाता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड. ये हमारे पास जो है इसके की डायमंड शेप है सिंबल की. और इसको किस तरह रिप्रेजेंट कराया जाता है, यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं. x इज़ ग्रेटर दैन 15. अगर x ग्रेटर दैन 15 है तो येस. अगर येस होगा तो इस तरफ को मूव करेंगे. अगर नो होगा तो इस तरफ को मूव करेंगे. इस तरह c इज़ स्मॉलर दैन 10. अगर c जो है वो 10 से छोटा होगा तो येस की तरफ मूव करेंगे. अगर नहीं होगा तो नो की तरफ मूव करेंगे. जैसे कि अभी हमने एग्ज़ाम्पल भी पढ़ी थी जिसमें हम
टी रेडी कर रहे हैं। टी रेडी करने के प्रोसेस में हमने देखा कि हमारे पास डिसीजन सिंबल यूज़ हो रहा है, इज़ शुगर एडिड, क्या शुगर ऐड करना चाह रहे हैं आप? अगर येस तो हमारे पास क्या होगी, शुगर ऐड हो जाएगी और उसको स्टिर कर लेंगे, हिला लेंगे। अगर नहीं ऐड करना चाह रहे तो टी इज़ रेडी। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ डिसीजन सिंबल, और ये हमारे पास फ्लो चार्ट में डिसीजंस लेने के लिए यूज़ किया जाता है। So this is for today's lecture. Please learn and write. Thank you. Allah Hafiz.